नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे डेली एक मैथ्स की क्लास होती है, तो हमारा टॉपिक चल रहा है मिक्सचर। दोस्तों, मिक्सचर टॉपिक चल रहा है। मिक्सचर को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे मिश्रण का पार्ट नंबर 4। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर पहले वाले 3 पार्ट देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वाले 3 पार्ट्स में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए थे, अलग अलग एग्जामों में पूछे हुए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, पढ़िए फटाफट, फिर करते हैं शुरू। देखिए क्या दिया गया है। 2 कंटेनर आर फुल ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशो 1:3 एंड 2:5। 2 कंटेनर है आपके पास, उसमें मिल्क और रेशो देखिए पहला कंटेनर है, मान लीजिए उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है आपको वो गिवन है 1:3। सेकंड जो कंटेनर है उसमें मिल्क रेशो वाटर आपको कितना दे रखा है? 2:5, ये आपको दे रखा है। आगे इसने क्या बोला? इफ बोथ आर मिक्सड इन द इक्वल क्वांटिटी, अगर दोनों को बराबर क्वांटिटी में, बराबर मात्रा में मिलाया जाए, देन फाइंड रेशो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। दोस्तों, इसने क्या बोला कि इन दोनों को अब अगर बराबर क्वांटिटी में मिलाएं। देखिए जो इसने इक्वल क्वांटिटी यूज किया है, इक्वल क्वांटिटी यूज किया है, इसकी बजाय वो आपको 1:1 भी बोल सकता था कि अगर 1:1 में मिक्स करें। 1:1 में मिक्स करने का मतलब है कि जितनी क्वांटिटी पहले वाले में से लेनी है उतनी ही क्वांटिटी दूसरे वाले में से लेनी है। तो वो इक्वल क्वांटिटी की जगह आपको रेशो में 1:1 भी दे सकता था। अगर 1:1 दे रखा है तो इस बात का मतलब भी क्या है कि वो इक्वल क्वांटिटी बोलना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में महज आपको इतना करना है कि यहां से भी उतना ही निकाल लेंगे, यहां से भी उतना ही निकाल लेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो नए वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। जैसा कि इसने बोला इक्वल क्वांटिटी निकालनी है, तो आप क्या करें? देखिए अगर हम यहां गौर से देखें, यहां पे मिल्क है 1, वाटर है 3, टोटल कितना है 4 है। यहां पे मिल्क आपका है 2, वाटर है 5, टोटल कितना है 7। यहां पे टोटल बन रहा है 7, यहां पे टोटल बन रहा है 4। हमें चाहिए इक्वल, तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। इक्वल कैसे करेंगे? ये 7 है तो यहां पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 7 से। और ये 4 था तो यहां पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 4 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 21। 4 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 20। अब देखिए ध्यान से, 21 और 7 28, 20 और 8 28, दोनों की क्वांटिटी इक्वल होगी। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को क्या करना है? मिक्स करना है। मिक्स कर दीजिए। अब देखिए मिक्स करेंगे तो यहां से 7 आएगा मिल्क, यहां से 8 आएगा मिल्क, टोटल कितना हो जाएगा? 15। यहां से 21 आएगा वाटर, यहां से 20 आएगा वाटर, टोटल कितना हो जाएगा? 41। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 15:41। हो सकता है ये 3 कंटेनर आपको दे दे, 4 कंटेनर दे दे, वो जितने मर्जी दे दे। अगर बोलना है इक्वल क्वांटिटी तो आप उन सभी को इक्वल कर दीजिए और मिल्क में मिल्क ऐड कर दीजिए, वाटर में वाटर ऐड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 करिए, रीड आउट करिए क्वेश्चन नंबर 32 को फटाफट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया? 3 कंटेनर ऑफ इक्वल क्वांटिटीज। 3 कंटेनर है जिनकी क्वांटिटी इक्वल है, मतलब या तो सभी 10-10 लीटर के हैं, 20 लीटर के हैं, 30 लीटर के हैं, उनकी क्वांटिटी जो है वो इक्वल है। 3 कंटेनर उनकी क्वांटिटी इक्वल है। उनमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना दिया है? 3:2, 7:3 और 11:4। देखिए दोस्तों, मिल्क और वाटर का जो रेशो है, पहले वाले की बात करें तो उसमें आपको दिया है 3:2, दूसरे वाले की बात करें तो उसमें दिया आपको 7:3 और तीसरे वाले की बात करें उसमें दिया आपको 11:4। तो ये दोस्तों आपको रेशो दे रखा है तीनों में, और उसने बिल्कुल आपको बोला कि उन तीनों की क्वांटिटी इक्वल है, मतलब इन तीनों में इक्वल वैल्यू है। चाहे तीनों में 10-10 लीटर है, चाहे तीनों में 20-20 लीटर है, चाहे 30-30 लीटर है, सभी में बराबर वैल्यू है। इन तीनों को मिला दिया जाता है, इन तीनों लिक्विड को क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। तो आपको नए लिक्विड में मिल्क और वाटर का रेशो बताना है।
तो जैसा कि उसने बोला तीनों की क्वांटिटी इक्वल है, तो दोस्तों हम इनकी क्वांटिटी इक्वल करते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल बन रहा है 5, यहाँ पे टोटल बन रहा है 10 और यहाँ पे टोटल बन रहा है 15। हमें इनको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए हम इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही होता है जब आपको इक्वल करना होता है। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, यानी कहाँ जाके इक्वल हो जाएंगे, 30 पे जाके इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए 30 पे 5 से 30 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 6। तो यहां पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई 6, 30 हो जाएगा। 10 को 30 करने के लिए मल्टीप्लाई 3, तो यहां मल्टीप्लाई 3, और 15 को 30 करने के लिए मल्टीप्लाई 2, तो यहां पे मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए दोस्तों। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल्क और वाटर कितने कितने बन जाएंगे, देखिए 18:12। यहाँ पे कितना बन जाएगा 21:9। यहाँ पे कितना बन जाएगा 22:8। और जब इन तीनों को इकट्ठा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 22, 43 और 18, 61 हो जाएगा रेशो। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 17 + 12, 29। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 61:29 आ जाएगा। तो दोस्तों इसने बोला था इक्वल क्वांटिटी है, तो हम तीनों की क्वांटिटी इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये 5 था, ये 10 था, ये 15 था, तीनों का एलसीएम लिया 30, यानी कि 30 पे इक्वल हो जाएंगे। 30 कैसे बनेगा, 5 का मल्टीप्लाई 6 में करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करना पड़ेगा और 15 का मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ेगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो गया, इनको ऐड कर लिया, आपका आंसर आ गया 61:29। ये तो इक्वल की बात थी। हो सकता है वो अलग अलग क्वांटिटी आपको दे दे, हो सकता है कि आपको अलग अलग क्वांटिटी में ऐड करना पड़ जाए, कि पहले वाले में से 2 लेना है, दूसरे वाले में से 3 लेना है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको दिया गया, क्या दिया गया भाई, 2 कंटेनर ए एंड बी हैव मिल्क रेशो वाटर। ए और बी 2 कंटेनर आपके पास हैं, उनमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो आपको गिवन है। देखिए फटाफट क्या क्या दिया गया है। ए में है 4:1, 4:1 और बी में कितना है 7:3, 7:3। ठीक है दोस्तों, इफ बोथ आर मिक्सड इन द रेशो 3:2, दोनों को 3:2 में मिलाना है। मतलब यहां से आपको 3 लेना है और यहां से आपको 2 लेना है। ध्यान से समझिए, 3:2 में इनको मिलाना है, 3:2 में। मतलब पहले वाले का वैल्यू 3 होना चाहिए और दूसरे वाले का वैल्यू 2 होना चाहिए। ठीक है, इस बात को बाद में करेंगे। जब आपको अलग अलग रेशो दे दिया जाए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनको इक्वल कर लेना है। क्या कर लेना है, इक्वल। इक्वल करने के बाद यहां 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई, यहां 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई। इक्वल करने के बाद जहां पे 3 चाहिए वहां 3 से मल्टीप्लाई और जहां पे 2 चाहिए वहां पे 2 से मल्टीप्लाई। तो इक्वल करिए, ये आपका बनता है 5, ये आपका बनता है 10। देखिए 10 है और ये 5 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10, बराबर हो गए। बट हमें यहां पे चाहिए 3, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहां पे चाहिए 2, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चाहो तो कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर लो, वरना देखो यहां पे 2 कॉमन है, कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट मुझे बताओ, यहां पे मिल्क कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा 3, यहां पे 7 और ये रहेगा 3, ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 19:6। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है दोस्तों। अब आप सोचोगे कि 3:2 कहां है, देखो ये टोटल कितना बनता है 15, और ये टोटल कितना बनता है 10, लेकिन इनमें रेशो कितना है 3:2। तो यही तो बोला था कि हमने 3:2 में मिलाना है। तो दोस्तों अगर आपको अलग अलग रेशो दे रखा है तो पहले तो आप इनको इक्वल कर लो और फिर जितना जिसका वैल्यू बोला है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 34 में 3 विसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 1:3, 3:5, 5:7। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विसल्स आर इन द रेशो 2:3:4। उनकी जो क्वांटिटी है वो 2, 3, 4 में है। इफ ऑल विसल्स आर मिक्स टुगेदर, अगर सभी बर्तनों का जो मिक्सचर है वो मिला दिया जाए, देन फाइंड रेशो मिल्क रेशो वाटर। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो ए में, बी में और सी में 3 कंटेनर आपको दे रखे हैं। मान लीजिए ए बी सी है, 1:2, 1:3, 3:5 और 5:7। तो दोस्तों और इनकी जो क्वांटिटी है वो किस में है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है।
ये रेशियो इनकी क्वांटिटी का आपको दिया गया है। तो मैंने क्या बोला था, अगर अलग अलग रेशियो आपको दिया गया है तो पहले तो आप इनको बराबर करेंगे, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर आपका। देखिए ये 4 आपका, ये 8 है और ये 12 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है। इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 4, 8 और 12 को एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 पे इक्वल हो जाएंगे। 4 से 24 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, 3 से। 8 से 24 करने, सॉरी 6 से, 8 से 24 करने के लिए 3 से, और 12 को 24 करने के लिए 2 से। ये तो होगा इक्वल, ये इक्वल हो गए। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इनमें कुछ कॉमन है तो डिवाइड कर दीजिए। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मुझे तो इनमें, तो देखिए 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो नया रेशो क्या आ जाएगा, देखो फटाफट, मिल्क का वाटर से रेशो है। 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12 36। यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 27, 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 45, 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 40, और 8 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे आ जाएगा 56। इन तीनों को मिलाना है, तीनों को ऐड कर लेंगे, कर लीजिए ऐड, देखिए फटाफट से। 12 और 27 कितना हो जाएगा 39, 39 और 40 79 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 79 और इनको ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 137। तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, 79:137 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको इक्वल करेंगे और फिर जो रेशो दे रखा है उस रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए चेंज करते हैं थोड़ा सा। अभी तो हमें दिया गया था अगर इनको इस क्वांटिटी में मिलाया जाए तो नया रेशो क्या बनेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस रेशो में मिलाएं ताकि ये रेशो बढ़ जाए। देखिए है क्वेश्चन बिल्कुल ही, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, पढ़ो फटाफट क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, 2 vessels A and B contain milk ratio water in 7:3 and 4:3। ए में मिल्क का और वाटर का जो रेशो है वो है 7:3, और बी में मिल्क का और वाटर का जो रेशो है वो है 4:3। ये बात आपको दी गई है, 7:3 एंड 4:3। इन व्हाट रेशो मस्ट बी A and B are mixed so that resultant mixture contain milk ratio water become 2:1। यानी कि इनको किस रेशो में मिलाएं ताकि नया जो मिक्सचर बने उसमें मिल्क का और वाटर का जो रेशो है वो कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। इन दोनों को किस रेशो में मिलाएं, मतलब कितना यहाँ से ले और कितना यहाँ से ले, ताकि मिलाने के बाद रेशो क्या आ जाए, 2:1 आ जाए। दोस्तों मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग वाली क्लास में आपको करवाया था कि ए का वैल्यू 5 रुपये है, बी का वैल्यू 12 रुपये है, किस अनुपात में मिलाएं ताकि नया वैल्यू जो है वो 10 रुपये हो जाए। तो आपने क्या किया था, इसको उठा के बीच में रख दिया था, यहाँ का क्रॉस आ गया था 2 और यहाँ का क्रॉस आ गया था 5, आपका आंसर आ गया था 2:5। ए का वैल्यू आपके पास था, बी का वैल्यू आपके पास था, जो चाहिए था वो आपके पास था, तो आपने बीच में रख दिया था। तो इसी तरह ये होगा, बस इसमें रेशो दे रखा और कुछ नहीं है। देखिए तो आप क्या काम कर लें, या तो तीनों वैल्यू में से मिल्क ले लें या तीनों वैल्यू में से वाटर ले लें, मर्जी आपकी है। मान लीजिए मैं मिल्क लेता हूं, तो मिल्क यहां पे कितना है 7, कितने में से 10 में से, यहां पे मिल्क कितना है 4, कितने में से 7 में से, और यहां पे मिल्क कितना है 2, कितने में से 3 में से। पहले वाले में 7/10 है, इसमें 4/7 है, इसमें 2/3 है। डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस यहां पे और इन दोनों का डिफरेंस यहां पे। डिफरेंस कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे 2/3 का, और ये साइन होगा डिफरेंस का 4/7 का, और यहां पे 7/10 का और 2/3 का। तो फटाफट करिए, यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा 21, ये आपका आ जाएगा 14, ये आपका आ जाएगा 12, यहाँ पे एलसीएम 30, ये आपका आ जाएगा 21, ये आपका आ जाएगा 20। तो देखिए ये कितना बचेगा बताओ फटाफट से, ये बचेगा आपका 2/21। रेशो ये कितना बचेगा 1/30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 का मल्टीप्लाई 2 में 60 और 21, 3 से कैंसिल होता है, यह आ जाएगा 20:7, और यही आपका आंसर है 20:7। दोबारा देख लीजिए, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप तीनों में से मिल्क उठा लो, चाहे तीनों में से वाटर उठा लो,
उठानी एक ही चीज़ है। मिल्क उठाया 7/10 था, मिल्क उठाया 4/7 था, यहाँ से मिल्क उठाया 2/3 था। इनका डिफरेंस आपको कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 20:7। चाहो तो डिफरेंस उस मेथड से भी कर सकते थे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3, 21 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। 36 देखिए, इन एलॉय पी एंड क्यू जिंक रेशो कॉपर, जिंक और कॉपर का रेशो दे रखा है 1:2, 2:3। ठीक है, इन व्हाट रेशो मस्ट बी पी एंड क्यू आर मिक्स सो दैट न्यू एलॉय कंटेन जिंक एंड कॉपर बिकम 5:8। तो मैंने आपको क्या बोला कि या तो तीनों में से जिंक उठा लो या तीनों में से कॉपर उठा लो, मर्जी आपकी है, जो आपको ठीक लगे। मान लीजिए मैं जिंक उठाता हूं, तो बताइए पहले वाले में जिंक कितना है? पहले वाले में जिंक है 1/3। दूसरे वाले में जिंक कितना है? दूसरे वाले में जिंक है 2/5। और हमें चाहिए कितना लास्ट में? 5/13। 5/13 क्योंकि 5:8 है। तो देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, चाहे आप डायरेक्ट कर लो, 13 का और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 65। 13 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 26, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 25। रेशो यहां पे इसी तरह है, कितना आ जाएगा? 39। 3 से 39 को डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 13 माइनस 13 से 39 को डिवाइड करोगे 3 में से 5 मल्टीप्लाई करोगे 15। ये माइनस नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है? डिफरेंस है। ये क्या है? डिफरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/65, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/39 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा 39:130। 13 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 10, यानी कि जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा? 3:10 आ जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना, पहले ये वाली मल्टीप्लाई होगी हमेशा। ये मैंने रेशियो टॉपिक में डिटेल में आपको चीजें बता रखी हैं। चलिए नोट करिए इसको, बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ए कंटेनर कंटेन 250 लीटर मिल्क। इफ 50 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस बाय वाटर, अगर 50 लीटर दूध निकाल के पानी डाल दिया जाए, दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 टाइम मोर, यही प्रोसेस, जो ये प्रक्रिया थी, 2 बार फिर से की जाए, देन फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दिस मिक्सचर नाउ, तो अब उसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी बचेगी। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, बहुत बार सीजीएल में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए, चीजें मैं आपको समझा देता हूं। स्टार्टिंग में आपके पास कंटेनर में क्या था? मिल्क था। कितना मिल्क था? 250 लीटर, ये वैल्यू आपको दी गई है। देखिए एक बात मैं आपको समझाता हूं पहले, इसमें से 50 लीटर निकाल लिया और फिर 50 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है दोस्तों, कितना निकाला? 50, और कितना डाला पानी? 50, यानी कि प्रोसेस में क्या हो जाएगा आपके पास? मिल्क भी हो जाएगा और वाटर भी हो जाएगा। दूसरी प्रोसेस जब करोगे उसमें मिल्क भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा, लेकिन डलेगा सिर्फ वाटर। तीसरी प्रोसेस में मिल्क भी निकलेगा, वाटर भी, लेकिन डलेगा वाटर। तो आपको ध्यान रखना है, जो मैं जब आपको मेथड बता रहा हूं, जो वैल्यू उसमें स्टार्टिंग में है आप उस पर फोकस करेंगे। स्टार्टिंग में क्या था? मिल्क, आप मिल्क पे ही फोकस करेंगे। अब मुझे बताइए कितना निकाला गया? 50 लीटर। देखिए 50 लीटर निकाला गया कितने में से? 250 में से। 50 लीटर निकाला गया 250 में से। तो दोस्तों किस रेशो में निकला? 1:5 में। किस रेशो में निकला? 1:5 में। ये तो निकला है 1/5 निकला है। अगर इतना निकला तो बच कितना गया? बच कितना गया दोस्तों? बच गया 5 में से 1 तो निकल गया, तो बच गया कितना? 4/5। या आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 250 में से 50 निकल गया, बचा कितना? 200। यहां पे 200/250 करोगे तो क्या आ जाएगा? 4/5। यानी कि इस रेशो में चीजें चेंज होने लग रही हैं 4/5 में। पहला चेंज हुआ 4/5, यानी कि 5 में से 4 बचा। अगला चेंज फिर 4/5 हुआ, और अगला चेंज फिर 4/5 हुआ। अगर अलग अलग हो तो आप अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग अलग क्वांटिटी निकाल ली जाए तो ये अलग अलग रेशो आ जाएगा, और तीनों रेशो को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे।
पहले वाली प्रोसेस में 4/5 बचेगा, फिर उसका 4/5 बचेगा और फिर उसका 4/5 बचेगा। कैलकुलेशन करोगे तो ये बचेगा आपका 64/125। मींस अगर 125 होगा तो उसमें से 64 आपका मिल्क होगा, क्योंकि हम ये बात किसकी कर रहे हैं, मिल्क की कर रहे हैं कि मिल्क कितना बचा, मिल्क कितना बचा, तो बचा 64/125। यानी कि अगर टोटल होगा 125 तो वहां पे मिल्क कितना बचेगा, मिल्क बचेगा 64। और अगर मैं वाटर की बात कर लूं कि वाटर कितना आएगा, तो दोस्तों वाटर आएगा 125 में से 64 माइनस कर दो। 125 में से 64 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे वाटर अब 61 है, मिल्क 64 है और टोटल है 125। और टोटल दे कितना रखा था, 250। टोटल 250 दे रखा था, यानी कि 125 का वैल्यू था 250 लीटर के इक्वल। 1 का वैल्यू किसके आ जाएगा, 2 लीटर के इक्वल आ जाएगा। 1 का वैल्यू 2 लीटर आ गया। आपको दूध की वैल्यू बतानी थी, तो 2 का मल्टीप्लाई 64 में तो कितना आ जाएगा, 128 लीटर। यानी कि अब वहां पे दूध कितना है, 128 लीटर है। तो अगर ये अलग अलग वैल्यू निकाल ली जाती तो हम अलग अलग फ्रैक्शन मिल जाती हमें, अगर सेम निकाल लिया तो सेम फ्रैक्शन है। ठीक है दोस्तों, वाटर की पूछ लेता तो 61 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाता, 122 आ जाता। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको मैं, जब अलग अलग वैल्यू दी जाए। चलो हम डायरेक्ट बचने की बात करते हैं, क्योंकि हमें बचने पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए, ए विसल कंटेन 300 लीटर मिल्क। टोटल यहां पे 300 लीटर मिल्क है, और मैंने क्या बोला था आपको, जो आपके पास स्टार्टिंग में आप उसी पे फोकस करेंगे, तो आप मिल्क पे ही फोकस करेंगे दोस्तों, मिल्क पे फोकस करेंगे। चलिए फ्रैक्शन लेके आते हैं। देन इसने क्या बोला, देन इसने क्या, 30 लीटर मिल्क इज रिप्लेस विद वाटर। 30 रिप्लेस किया है, 30 रिप्लेस किया मतलब इसमें से 30 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 270/300 बचेगा। ये पहला फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट बोला इसने 50 लीटर निकाला तो कितना बचेगा, 250/300 बचेगा, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट बोला इसने 60 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 240/300 बचेगा। ये आपके मिल्क की फ्रैक्शन आ जाएगी, निकाल लीजिए। ये आपका 3 से कैंसिल कर लीजिए, 9/10 आएगा। ये आपका 50 से कैंसिल करेंगे 5/6 आ जाएगा, और ये आपका 60 से कैंसिल करेंगे 4/5 आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 3 जा, ये आपका आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। यानी कि रेशियो जो है आपका वो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। मींस अगर टोटल होगा 5 तो उसमें से दूध कितना होगा, 3। दोस्तों जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 3/5 आ जाएगा, यानी कि टोटल होगा 5 तो उसमें से मिल्क कितना होगा, 3, और फिर उसमें वाटर कितना होगा, 2 होगा। अब टोटल की वैल्यू दे कितनी रखी है आपको, 300, यानी कि 5 की वैल्यू दी है आपको 300 लीटर। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 लीटर। 1 का वैल्यू 6 लीटर आ गया। आपको बताना है वाटर की क्वांटिटी, तो वाटर कितना है, 2। 60 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 120 लीटर। यही आपका आंसर है। तो ऐसे आप फ्रैक्शन काउंट कर लें कि मिल्क बचा कितना। ये जो हमने काउंट किया है ये किया है बचा हुआ मिल्क। ठीक है, पहले 30 निकाला तो 270/300 बचा, फिर 50 निकाला 250/300 बचा, फिर 60 निकाला 240/300 बचा। कैलकुलेशन करी तो फ्रैक्शन आई 3/5, यानी कि टोटल 5 है तो 5 में से 3 मिल्क है और 2 वाटर है। टोटल की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू 60 तो 2 की वैल्यू 120। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तो हमें देखा था कि कितनी क्वांटिटी निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कितनी क्वांटिटी निकाल ले या फिर कितनी क्वांटिटी थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, ए विसल कंटेन 75 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। देखिए स्टार्टिंग में आपके पास 75 लीटर मिल्क था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे इसने क्या बोला, x लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड विद वाटर। x लीटर, हमें नहीं पता x का वैल्यू कितना है, x लीटर रिप्लेस किया गया और इस प्रोसेस को 2 बार फिर से किया गया, मतलब टोटल कितनी बार, 3 बार प्रोसेस हुई है। और अब मिल्क का और वाटर का जो रेशो है वो आपको कितना दिया गया है, 27:98। कितना दिया गया दोस्तों, 27:98। फटाफट मुझे बताओ, अगर मिल्क है 27, वाटर है 98, तो टोटल वैल्यू कितनी रही होगी, टोटल वैल्यू कितनी रही होगी, टोटल वैल्यू रहेगी 125, क्योंकि इनको टोटल करेंगे तो कितना रहा होगा 125। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, मिल्क, आप मिल्क ले लेंगे और टोटल ले लेंगे। मिल्क कितना है 27, टोटल कितना है 125,
यानी कि जो वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग में हो वही वैल्यू हम लेंगे। तो वो वैल्यू कितनी थी, मिल्क कितना था 27 इसमें देखिए, और टोटल वैल्यू था कितना 125। ठीक है जी। अब मुझे बताओ ये प्रोसेस कितनी बार करने के बाद ये वैल्यू आई थी, 3 बार प्रोसेस करने के बाद आई थी, मतलब 3 फ्रैक्शन आपने मल्टीप्लाई में की थी। जो मैंने फ्रैक्शन आपको इससे लास्ट क्वेश्चन करवाया था, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में करते हैं तो 3 एक जैसी वैल्यू मल्टीप्लाई की थी। तो अब जैसे मान लो मैं 2/5 2/5 2/5 मल्टीप्लाई करता हूं, ये 3 बार मल्टीप्लाई की, तो इसका मतलब क्या है कि 2/5 का मैंने क्यूब किया तभी तो रिजल्ट आया। और अगर मुझे वापस ये चाहिए तो ये क्यूब उस साइड जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि अगर प्रोसेस 3 बार की गई है तो आप क्यूब रूट कर देंगे इस वैल्यू का, अगर 2 बार की गई है तो स्क्वायर रूट कर देंगे। क्यूब रूट करेंगे तो 3 का क्यूब ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। मतलब अगर टोटल वैल्यू था 5 तो उसमें मिल्क बचा 3, तो निकला कितना, कितना निकला, कितना निकला बताओ फटाफट, निकला 2 और यही तो x है, यही तो x है। कितना निकला, एक बार में कितना निकला 2 और यही तो x है, ये तो पूछा था। अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। 5 की वैल्यू 75 दे रखी है क्योंकि टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है 75 लीटर है। 1 की वैल्यू 15 लीटर आ जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 15 लीटर और 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 लीटर। तो आपके x का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना था 30 लीटर था। तो आप 3 बार प्रोसेस की है तो इस वैल्यू का क्यूब रूट कर देंगे, 2 बार की है तो स्क्वायर रूट कर देंगे, 4 बार की है तो 4 रूट कर देंगे, लेकिन लेंगे वही, एक तो टोटल और एक जो आपके पास स्टार्टिंग में वैल्यू थी। मिल्क था तो मिल्क लेंगे, वाटर था तो वाटर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं इस तरह का आपको। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ए बोतल इज फुल ऑफ वाइन, एक बोतल है दारू की शराब की भरी है। 20 लीटर ऑफ वाइन इज रिप्लेस विद वाटर, 22 लीटर शराब पानी से बदल दी जाती है। दिस प्रोसेस रिपीटेड 1 टाइम मोर, एक बार और चेंज की जाती है। अब की बार आपको बताना है कि स्टार्टिंग में इनिशियल वाइन की वैल्यू कितनी थी। देखिए दोस्तों, आपको दिया गया है कि 22 लीटर निकाला गया है, ये वैल्यू आपको गिवन है। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको टोटल वैल्यू गिवन थी, कोई बात नहीं है, बात तो वही है। और यहां पे मिल्क सॉरी वाइन का और वाटर का रेशो कितना आपको दे रखा है, वाइन और वाटर का रेशो 25:11 दे रखा है। अगर ये इतना है तो टोटल क्या आएगा, टोटल आएगा 36। स्टार्टिंग में क्या था वहां पे, स्टार्टिंग में वाइन था, स्टार्टिंग में क्या था वहां पे वाइन। तो दोस्तों आप वाइन का टोटल से रेशो निकाल लेंगे। वाइन का टोटल से रेशो कितना आ जाएगा 25:36। प्रोसेस 2 बार की गई है, प्रोसेस 2 बार की गई तो स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो वाइन रहेगा 5 और टोटल रहेगा 6। यानी कि टोटल अगर 6 रहा होगा तो वाइन बची 5, तो निकला कितना, निकला कितना, यहां से निकला 1, और जिसकी वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है 22 लीटर के इक्वल दे रखी है। अरे जब वाइन बची 5, टोटल था 6, तो निकला कितना 1 निकला, और यहाँ पे निकला कितना था 22 लीटर, तो 1 की वैल्यू 20 लीटर। आपको टोटल वैल्यू बतानी थी, टोटल वैल्यू क्या आपकी 36, तो आप क्या करेंगे 36 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 22 से कर देंगे। कर दीजिए, 36 2 72 7, 36 2 72 एंड 7 79, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 792 लीटर। नोट करिए फटाफट से। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एलिगेशन मिक्सचर में। ये टॉपिक मेरी तरफ से आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, मेरी तरफ से आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। जितने भी टाइप प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी बचती है, फिर भी कोई डाउट बचता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, गुड बाय।